प्रिय मित्रों, अब अपन देखते हैं विशेष कोणों के अनुपात सारणी। क्या देखते हैं? विशेष कोणों के अनुपात सारणी। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैंने बेसिक जानकारी आपको दी है त्रिकोणमिति के बारे में, सूत्र लिखाए हैं, वो आपने याद किया होगा और इसी के साथ अपन कुछ सूत्र भी आपने प्रैक्टिस की होगी। अब जैसे आपको एक टेबल ज्ञात करनी है त्रिकोणमिति अनुपात वाली, जैसे इसमें sin थीटा cos थीटा tan थीटा sec थीटा cosec थीटा है, तो sin 0 डिग्री का मान क्या होगा? sin 0 डिग्री का मान क्या होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें देखो sin 0 का मान 0 होता है। sin 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। और sin 30 का मान इसको π/6 भी लिख सकते हैं, 1/2 होता है, मतलब 1/2 होता है। sin 45 का मान 1/√2 होता है और sin 60 का मान √3/2 होता है और sin 90 का मान π/2 होता है। अब जब भी अपन cos का मान ज्ञात करें, किसका मान ज्ञात करें? cos का मान ज्ञात करें, तो देखो cos का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा? इसका उल्टा लिखना पड़ेगा। cos 0 का मान 1 होता है, जो sin 90 का मान है वो cos 30 0 का मान है, जो cos 60 का मान sin 60 का मान है वो cos 30 का मान होगा, √3/2 होगा। जो 45 का मान है वही 45 का मान होगा। जो 30 का मान है sin का वो cos का 60 का मान हो जाएगा। जो cos 0 का मान है sin 0 का मान है वो 90 का मान हो जाएगा। ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी और इसमें कैसे आपको ध्यान रखना है। और आगे tan थीटा करना है। tan थीटा को अपन क्या बोलेंगे? tan थीटा को अपन क्या कहेंगे? tan थीटा क्या होता है? sin बटा cos। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? sin बटा cos होता है। तो 0/1, 0/1 क्या होगा? 0/1 क्या होगा? 0 होगा। 0/1 क्या होगा? 0 होगा। इसमें 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? √3 आपके 1/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/√3, क्योंकि cos का तो भाग लगेगा। और 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ 2 से 2 कटेगा, √3 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे इनफाइनाइट आएगा। यहाँ 1/0 क्या करेंगे अपन? अनंत बोलेंगे। अब tan का मान आ गया तो sec का मान या cot आएंगे, या क्या आएंगे? cot। tan के बाद क्या आता है? cot आता है, cot थीटा। cot थीटा में tan का उल्टा हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1/√3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखें। अब cot के बाद sec आता है। cot के बाद क्या आता है? sec आता है और sec के बाद cosec आता है। sec के बाद क्या आता है? cosec आता है। sec के बाद क्या आता है? cosec थीटा आता है। ये बात ध्यान रखें। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। ये दो मान आप ध्यान रखना। जब 0/1 करते हैं तो 0 आता है और 1/0 करते हैं तो अनंत आता है। ये बात आप विशेष तौर से ध्यान रखें। अब sec थीटा को 1/cos लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/cos लिख सकते हैं। और ये 2/√3 आ जाएगा और ये √2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा और ये 1/0 क्या होगा? 1/0 इनफाइनाइट होगा। 1/0 क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, क्योंकि अपन sec को क्या लिख सकते हैं? sec को अपन sec का फार्मूला होता है 1/cos। sec का फार्मूला क्या है? sec थीटा को 1/cos लिख सकते हैं और cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा लिख सकते हैं। ये उनका उल्टा करने पर भी ये मान उनको प्राप्त हो जाता है। अब देखो cosec थीटा sec का उल्टा होता है, ये 1/sin थीटा था। 1/0 क्या होगा? 0/1 क्या होगा? 0/1 0 होगा। 0/1 क्या होगा? 0/1 क्या होगा? 1/sin थीटा को 0/1 1/0 क्या होगा? 1/0 है। ये 1/0 है। 1/0 क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। 1/0 क्या आएगा? 0/1 0 होता है। अब ये 2 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। प्रिय मित्रों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब 1/sin
sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं और cosec थीटा को 1 अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं। तो ये सारणी आपको याद हो सकती है। और इसमें आप क्या करोगे, थोड़ी आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें आप एक सारणी का मान ज्ञात कर लो। जैसे कि 0 डिग्री को 0 लिखते हैं, पाई बाय 6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पाई बाय 6। पाई का मतलब क्या है? पाई का मतलब क्या है? पाई का मतलब 180 है। 180 में अपन किसका भाग देंगे तो 30 आएगा। इसको 30 लिख सकते हैं या अपन सीधा 30 लिख सकते हैं, पाई बाय 6 या 30। तो ये वापस एक बार देख लीजिए, sin थीटा का मान 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है और sin का मान √3/2 होता है और इसका मान 1 होता है। cos का मान 1 होता है, 0 का मान cos 30 का मान √3/2 होता है और इसका 1/√2 होता है, 1/2 होता है, 0 होता है। और tan 0 का मान 1 होता है, 30 का मान 1/√3 होता है, 45 का मान 1 होता है, sin का मान √3 होता है, इनका इनफाइनाइट होता है और इसका इनफाइनाइट होता है cot √3 1 1/√3 0 और 1 2/√3 √2 2 0 √2 2 √2 2/√3 और 1। ये आपको ये सारणी आपको याद करनी है। इसके साथ कुछ फॉर्मूले भी आपको याद होने में हेल्प मिलेगी। कुछ फॉर्मूले याद होंगे तब इसको आप हल कर सकते हैं। यदि अपन को sin थीटा का मान सब सारणी के अंदर 90 तक मान ज्ञात है तो अपन cos थीटा का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि sin का उल्टा cos होता है। यदि sin थीटा 90 का मान 1 है तो cos 0 का मान 1 होगा और यदि tan का मान ज्ञात है तो अपन cot का मान ज्ञात कर सकते हैं और यदि sec थीटा का मान ज्ञात है तो cosec थीटा निकाल सकते हैं। वैसे तो अपन को sin और cos ध्यान रखना है, जिसमें tan थीटा आएगा उसको sin अपॉन cos कर लेंगे, cot थीटा आएगा तो cos अपॉन sin कर लेंगे, sec थीटा आएगा तो 1 अपॉन cos कर लेंगे, cosec थीटा आएगा तो 1 अपॉन sin कर लेंगे। थैंक यू मित्रों। आगे अपन क्वेश्चन ये हल करने हैं और अपन को ये जानकारी प्राप्त करनी है कि ये अपन सूत्र ज्यादा से ज्यादा याद करें। सूत्र याद करने से आपको क्वेश्चन हल करने में बहुत हेल्प मिलेगी और ये टेबल भी बहुत काम आएगी। सूत्र आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं और ये कंपटीशन एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखें और सबको फॉर्मूला याद करना है। आगे अपन क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या कहेंगे? क्वेश्चन के अंदर आपको पहला क्वेश्चन कह रहा है अनुपात वाला, इसमें sin थीटा या cos थीटा आपको निकालना है। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन और क्वेश्चन हल करते हैं।